यहाँ? अर्थात हमसे पहले? हम तो अश्व पर थे। फिर भी? क्योंकि आपके अश्व से अधिक चपल हमारे पांव हैं। इन्होंने आपके अश्व से तेज हमें यहाँ पहुंचा दिया। अच्छा, तो अब हम समझे। आप तो अश्व पालक हैं, तभी इतनी अच्छी तरह से जानते हैं इनके बारे में। अन्यथा हम तो अचंभित ही हो गए थे। आप हमें ये बताइए कि आप यहाँ हमारा मार्ग रोककर क्यों खड़े हैं? हमारे प्रस्ताव के बारे में आपके क्या विचार हैं? कैसा प्रस्ताव? यही कि चित्तौड़ के विरुद्ध विद्रोह में हमें भी अपने साथ सम्मिलित कर लें। देखिए मित्र, हम बहुत सम्मान करते हैं आपके जोश का। गुण भी बहुत है आप में। अर्थात यूं ही खड़े खड़े हमारे बाणों को ऐसे रोक लें जैसे ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल। हमारे घोड़े से भी अधिक तीव्र गति से भागना। किंतु उसके उपरांत भी आप हमारे विद्रोह में भाग नहीं ले सकते। हम बिजोलिया वाले केवल प्रशिक्षित लोगों को ही सम्मिलित करते हैं। नहीं समझे? तो ठीक है, हम समझाते हैं आपको। एक दिन हमारे गांव में 20 लुटेरों ने एक साथ ही आक्रमण कर दिया था। वो 20 के 20 मारे गए। तब हमने यहां अपनी पसली पर घाव खाए थे। और फिर एक बार जब हम अजय अफगानी टुकड़ी से अकेले ही भिड़ गए, हमने उन्हें धूल चटा दी थी। ये सब हम अपनी प्रशंसा हेतु नहीं कह रहे, अपितु छोड़िए इन बातों को। आप एक काम क्यों नहीं कर लेते? कहीं किसी से थोड़ा सा सैन्य प्रशिक्षण ही सीख लीजिए। अच्छा होगा, आप तब मिलिएगा हमसे। और हां, अच्छी तैयारी करके आइएगा। तो आप हमारी परीक्षा अभी क्यों नहीं ले लेते? अगर आप हमें अपने विद्रोह में सम्मिलित नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं। अगर एक राजपूत होकर दूसरे राजपूत को अकेले लड़ने का अवसर तो देंगे ना? वैसे बात तो है आप में मित्र। अब हम आपको मना नहीं कर पाएंगे, किंतु हां, इस युद्ध का परिणाम जो भी हो, निराश मत होइएगा। ये लीजिए, इस तलवार से युद्ध कीजिए हमारे साथ। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप अपनी दोनों तलवारें अपने पास ही रखें। लगता है ये व्यक्ति आत्मघाती मार्ग पर चलना चाहता है। कुछ कहा आपने? हम तो केवल यही कहना चाहते हैं मित्र, हमारी मानो। ले लो ये तलवार। हम निहत्थे पर वार नहीं करते। चलिए, आपकी ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं। हम किसी निहत्थे पर वार नहीं करने देंगे आपको। ज्ञान सिंह! ज्ञान सिंह! ज्ञान सिंह! अरे सुनिए, यदि इस युद्ध में आपके मित्र गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं तो इन्हें तुरंत ही वैद्य जी के पास ले जाइएगा। और यदि आवश्यकता पड़े तो हमारा अश्व भी ले जाइए। ठीक है? सुन रहे हैं ना ध्यान सिंह? जैसा कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही कीजिएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। ध्यान सिंह नाम है हमारा, ध्यान देकर ही करेंगे।
तलवारबाजी में बहुत निपुण लग रहे हैं आप। निपुण तो आप भी हैं। इस कला में नए होने के पश्चात भी कम नहीं है आप। फत्ता है ना? हाँ हाँ, अपना फत्ता ही है। लगता है चित्तौड़ ने इसे मृत्युदंड दिया है और अपने बचाव में एक योद्धा से युद्ध करने की छूट दी है। तुम लोग इस पहाड़ी को जाकर घेर लो, हम इस हत्यारे से जाकर खुद निपटेंगे। जो अब थक रहे हैं आप, प्रश्न ही नहीं उठता। वैद्य के पास तो आपको जाना ही पड़ेगा। भविष्य उज्जवल है आपका, कुछ बात तो है आप में, अच्छा लड़ते हैं। अब जाइए वैद्य के पास। छल नहीं और युद्ध में ध्यान भंग भी नहीं। रुकिए ज्ञान सिंह। मित्र! महारानी साहब, आपने कुंवर प्रताप को बिजौलिया क्यों जाने दिया? वहां जाते ही उन्हें पता चल जाएगा कि वहां की जनता का सारा आक्रोश, सारा असंतोष यही कारण है क्योंकि हमने आज तक वहां का कोई भी समाचार, कोई भी संदेश मेवाड़ पहुंचने नहीं दिया। क्षमा कीजिएगा महारानी साहब, लेकिन आप तो महारानी हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। राणा जी और कुंवर प्रताप आपकी भूल समझकर आपको क्षमा कर देंगे, लेकिन यदि एक भी शब्द आपने अपने मुंह से निकाला तो मृत्यु दंड दे देंगे आपको। क्षमा कीजिए महारानी साहब, लेकिन हम सच में भयभीत हैं। हम जानते हैं, परंतु ये छोटे छोटे संकट के आ जाने से घबरा जाना अच्छी बात नहीं है धमन सिंह जी। हमने जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए योजना बनाई है, उसे प्राप्त करने के लिए फौलाद का सीना चाहिए। हिलना मत। तुम अपनी तलवार क्यों नहीं उठाते? कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि अगर तुमने अपनी तलवार उठा ली तो हम तुम्हारा सामना नहीं कर पाएंगे? बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। ठीक कह रही है मित्र, आक्रमण क्यों नहीं करते अपने तलवार से? नहीं। संभालिए।
कहां के राजा? कैसे राजा? जिस राजा ने इतने वर्षों तक बिजोलिया की धरती पर पांव तक नहीं रखा, उसे कैसे मान ले हम अपना राजा? हम यहाँ केवल इतना कहने आए हैं कि यदि मेवाड़ बिजोलिया की सुरक्षा कर सकता है तो करे, अन्यथा हम स्वयं ही सक्षम हैं। धीर भाई जी, वो बिचौलिया का लड़का झूठ बोल रहा था। हमने वित्त विभाग से पहिया मंगा कर देखी है। बिचौलिया के साथ हमारे बिगड़ते हुए संबंधों के उपरांत भी हमने उन्हें सहायता भेजी। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है धीर भाई जी कि हमने आवश्यकता अनुसार उन्हें खाद्य और सैन्य सहायता बार बार भेजी है। देखिए इसे, देखिए। हम जानते हैं, परंतु कुंवर प्रताप गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि कुंवर प्रताप बिजोलिया पहुंचते ही सब ठीक कर देंगे, परंतु हमें इस बात की चिंता हो रही है राणा जी कि अगर कुंवर प्रताप अजब दे के प्रभाव में आ गए तो आपके मान सम्मान का क्या? राणा जी, हम आपके मान सम्मान पर कोई आंच नहीं आने देंगे। अब उसकी चिंता मत कीजिए धीर भाई जी। हम कुंवर प्रताप को भली भांति जानते हैं। वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारे गौरव या हमारी कीर्ति को चोट पहुंचे। कुंवर प्रताप पर केवल आपका नहीं, हम सबका विश्वास है, परंतु उस अवसरदायी चालाक सामंत पुत्री के बारे में हम ये नहीं कह सकते। यदि उन्होंने कुंवर प्रताप को फिर से अपने प्रभाव में लेने का प्रयास किया तब क्या करेंगे आप? आखिर विवाहिता है वे कुंवर प्रताप की। तुम लोग तुरंत पत्ता को यहाँ से घोड़े पर ले जाओ, तब तक हम इन दोनों को यहाँ पर रोके रखें। धीर भाई जी, कुंवर प्रताप अच्छी तरह से जानते हैं कि उसका ना तो हमसे और ना ही उनसे किसी भी तरह का कोई रिश्ता बचा है। परंतु ये बात आप भी जानते हैं कि अजब देखो अपनी मर्यादाओं का उपहास उड़ाने की आदत है। यदि इस बार उन्होंने अपनी मर्यादा का उपहास उड़ाया तब तो कुछ करेंगे ना आप? अवश्य करेंगे धीर भाई जी। हम उन्हें कठोर से कठोर दंड देंगे। हम तो कहते हैं राणा जी कि यदि अजबदे ने कुंवर प्रताप के निकट आने का प्रयास किया तो आप दंड स्वयं अजबदे और उनके परिवार को बिजोलिया की सामंती से हटा दीजिए। ये आप क्या कह रही हैं धीर भाई जी?
हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें क्षमा कर दीजिए राणा जी, यदि हमारी बात ने सीमाओं का उल्लंघन किया हो, परंतु जब से जीजा महल छोड़कर गई है तब से अजब्दे के लिए हमारे मन में केवल क्रोध है। वैसे बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं धीर भाई जी। हम वैसा ही करेंगे जैसा आप चाहती हैं। हम क्यों रोक रहे खुद को? हम कुछ करते क्यों नहीं? क्योंकि ये एक स्त्री और आप जानते हैं कि हम स्त्रियों पर हथियार नहीं उठाते। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमने यहाँ कुछ अनुचित किया है तो आप हम दोनों को बंदी भी बना सकती हैं। तुमने जो कुछ भी किया अपनी राजा के आज्ञा से की, और हम उनसे बदला नहीं लेते जो अपनी राजकीय परिस्थितियों में दबकर अपना काम करते हैं। जाओ कह दो अपने राजा से जाके कि बिचौलिया के संदेश वाहक को मारने का प्रयास करके उन्होंने ठीक नहीं किया। बहुत महंगा पड़ेगा उन्हें।